आज हम जानेंगे ऐसे 10 दिग्गज नेताओं के बारे में जिन्होंने अपनी पुरानी पार्टी को छोड़कर अपनी खुद की नई पार्टी बनाई, और यह भी जानेंगे कि उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी क्यों छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफ़र को। नंबर 1 पर नाम आता है दोस्तों शरद पवार का। शरद पवार के कांग्रेस छोड़ने की असली वजह थी विदेशी मूल का मुद्दा। साल 1999 में जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, तब पवार साहब ने सवाल उठाया कि भारत का प्रधानमंत्री कोई विदेशी मूल का व्यक्ति कैसे हो सकता है। इसी मुद्दे पर विवाद इतना बढ़ा कि उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया और उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी बना ली। नंबर 2 पर नाम है दोस्तों ममता बनर्जी का। ममता दीदी के कांग्रेस छोड़ने का कारण था लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ नरम रुख। बंगाल में उस समय कम्युनिस्टों का राज था। ममता का मानना था कि बंगाल कांग्रेस के नेता चुपके से कम्युनिस्टों के साथ मिले हुए हैं और उनके खिलाफ मजबूती से नहीं लड़ रहे। इसी गुस्से में उन्होंने साल 1997 में कांग्रेस छोड़कर अपनी तृणमूल कांग्रेस बनाई। नंबर 3 पर नाम है जगन मोहन रेड्डी का। उनके पार्टी छोड़ने की वजह बहुत भावुक थी। पिता वाईएसआर रेड्डी की मौत के बाद जगन पूरे राज्य में ओदारपुर यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी और कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। जगन को लगा कि पार्टी उनके परिवार के दुख का सम्मान नहीं कर रही है, इसलिए साल 2011 में उन्होंने अपनी अलग वाईएसआर कांग्रेस बना ली। नंबर 4 पर नाम है मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव पहले जनता दल का हिस्सा हुआ करते थे। पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण था नेतृत्व की लड़ाई। जनता दल के अंदर बड़े नेताओं में आपसी खींचतान बहुत ज़्यादा थी। मुलायम सिंह को लगा कि वह दिल्ली की राजनीति के चक्कर में अपने उत्तर प्रदेश के पिछड़ों और यादव वोट बैंक को खो रहे हैं, इसलिए साल 1992 में उन्होंने अपनी अलग समाजवादी पार्टी बनाई। नंबर 5 पर नाम है लालू प्रसाद यादव का। लालू जी के पार्टी छोड़ने की वजह थी चारा घोटाला और पार्टी की कमान। जब चारा घोटाले में उनका नाम आया तो जनता दल के बाकी नेता उनसे इस्तीफा मांगने लगे। लालू यादव चाहते थे कि वह जेल जाएं तो पार्टी की कमान उनके हाथ में रहे, लेकिन शरद पवार इसके खिलाफ थे। इसी पावर स्ट्रगल की वजह से साल 1997 में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल बना ली। नंबर 6 पर हैं के चंद्रशेखर राव। केसीआर की बगावत का कारण था अलग राज्य का मुद्दा। यह टीडीपी में थे, लेकिन उनका मानना था कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अलग तेलंगाना राज्य बनाने के पक्ष में नहीं है। जब उन्हें लगा कि पुरानी पार्टी में रहकर तेलंगाना का सपना पूरा नहीं होगा, तो उन्होंने साल 2001 में इस्तीफा दिया और तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस का गठन किया। नंबर 7 नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के अलग होने की वजह थी लालू यादव का काम करने का तरीका। शुरुआत में नीतीश और लालू दोस्त थे और जनता दल में थे, लेकिन नीतीश को लगा कि लालू यादव के राज में बिहार में जंगल राज बढ़ रहा है और सुशासन की कमी है। इसी मतभेद की वजह से उन्होंने साल 1994 में जनता दल छोड़ दिया और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई, जो बाद में जेडीयू बनी। नंबर 8 बीपी सिंह। इनके पार्टी छोड़ने का कारण था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। राजीव गांधी सरकार में रक्षा मंत्री रहते हुए बीपी सिंह ने बोफोर्स घोटाले की जांच शुरू कर दी थी। इसकी वजह से कांग्रेस के अंदर उनके दुश्मन बढ़ गए। जब उन्हें लगा कि पार्टी भ्रष्टाचार को दबाना चाहती है, तो उन्होंने साल 1987 में कांग्रेस और मंत्री पद छोड़ दिया, जन मोर्चा बनाया और पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लहर चला दी। नंबर 9 पर नाम है चौधरी चरण सिंह का। किसानों की मसीहा चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि उनके विचार और नीतियां इंदिरा गांधी से अलग थीं। वह चाहते थे कि सरकार का पूरा ध्यान खेती और गांवों पर हो, जबकि कांग्रेस उस समय भारी उद्योगों पर जोर दे रही थी। साल 1967 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और अपनी पार्टी भारतीय क्रांति दल बनाई ताकि किसानों की आवाज़ उठा सकें। और नंबर 1 पर नाम है एकनाथ शिंदे का। शिंदे की बगावत की वजह थी विचारधारा और गठबंधन। उनका तर्क था कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर शिवसेना की मूल हिंदुत्व विचारधारा से समझौता कर लिया है। शिंदे को लगा कि अगर वह पुरानी सरकार में बने रहे तो शिवसेना खत्म हो जाएगी, इसलिए साल 2022 में उन्होंने बगावत की और अंत में चुनाव आयोग ने उनकी टीम को ही असली शिवसेना मान लिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें।